हेलो एंड वेलकम टू कार एंड टॉक। मैं हूं आपका हुसैन और विमल कुमार और आज मेरे साथ में है इंडिया की मोस्ट एंटिसिपेटेड कार इन द 2020। इट्स अ महिंद्रा थार। जी हाँ, ये है महिंद्रा की ऑल न्यू 2020 थार। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपके साथ में बात करूंगा इस गाड़ी की स्पेशलिटी के बारे में, कमियों के बारे में, खूबियों के बारे में, और ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन एज वेल। तो दोस्तों, चलिए आज ज़्यादा बातें घुमा फिरा के ना करके शुरू करते इस वीडियो को। चलिए शुरू करते हैं इस गाड़ी के अंदर क्या है खास। सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इसके अंदर इसके फ्रंट फेशिया से। तो फ्रंट फेशिया कहीं ना कहीं इंस्पायर होगा जीप व्रैंगलर के साथ, इसका काफ़ी फेस मिलता है, क्योंकि फिलोसफी अगर देखी जाए तो फिलोसफी बिल्कुल वही है जो जीप की है। बिकॉज ऑफ महिंद्रा कहीं ना कहीं पहले लाइसेंस तरीके से, एक ऑथोराइज तरीके से जीप की डिज़ाइन को अपने इन गाड़ियों में यूज़ करता था। तो चलिए आपको मैं बिहाइंड द कैमरा इसका पूरा एक शॉट दे देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके फ्रंट फेशिया की। फ्रंट फेशिया में आपसे सबसे पहले देखेंगे इसके हेडलैम्प, जो कि है हैलोजन कन्वेंशनल लो एंड हाई बीम दोनों। यहाँ पे आपको LED DRL दिया गया है और यहाँ पे दिया है आपको कन्वेंशनल एक टर्न इंडिकेटर। साथ में अगर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको मिलेंगे फॉग लैम्प, वो भी हैलोजन के अंदर है। और जो इसका फ्रंट बम्पर है वो पेडेस्ट्रियन सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इस पर प्लास्टिक का बनाया गया है। बट प्लास्टिक कोई चीप नहीं है, बड़ा हार्ड प्लास्टिक है, अच्छी क्वालिटी का है, आपको पसंद आएगा। और ये इसका बम्पर अभी आपको ड्यूअल टोन में देखने को मिलेगा, जैसे आप देख पाए तो पूरा इसका बम्पर ड्यूअल टोन के अंदर। और यहाँ पे आपको मिलेगी एक मैसिव सी थार की बैजिंग, जो अपने आप में काफ़ी अच्छी लगती है। सिल्वर और ब्लैक कैस में यूज़ किया गया है। उससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो आपको मिलेगी 7 स्लेट के अंदर आपको इसकी एक ग्रिल मिलेगी, जैसे आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छी और मैसिव लगती है। उसके ऊपर आपको मिलेगा महिंद्रा की ब्रांडिंग, और साथ में जो इसके अंदर की जो जाली है वो आपको मिलेगी हनी कॉम के अंदर। तो और इसका जो बोनट है, बोनट अपने आप में काफ़ी बड़ा और काफ़ी वास्ट है, जैसे कि पुरानी थार में आपने देखा होगा। तो कुछ ना कुछ वही एलिमेंट इसके अंदर दिया हुआ है इसके बोनट के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही एक स्पेशल टच दिया है इस बार महिंद्रा ने। काफ़ी लोग इसको बाहर से लगवाते थे एक मॉडिफिकेशन पार्ट के की तरह, पर इस बार महिंद्रा ने इसको यहाँ पे दिया है। बट अगर इसको देखेंगे तो ये जस्ट आपको लैच यहाँ पे दिखेगा। हाँ, ये होल्ड करके रखता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से खुल जाएगा। इसके लिए आपको अंदर से बोनट को रिलीज़ भी करना पड़ता है दोस्तों। तो ये थी कुछ फ्रंट की बात। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो कुछ इसकी साइड क्लेडिंग बम्पर से पूरी मैच होते हुए एक मैसिव सी साइड क्लेडिंग दी हुई है, जैसे कि 4x4 व्हीकल है और एडवेंचर व्हीकल है, बिल्कुल एक तरह से गो एनीवेयर काइंड ऑफ व्हीकल है ये। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको पूरा प्रॉपर एक रगड लुक दिया गया है, जो कि लुक ही नहीं, जो प्रैक्टिकल वे में भी इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी सूट करता है दोस्तों। इस तरह की गाड़ियों पे इस तरह की चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। और थोड़ा उसके नीचे आएंगे तो आप देखेंगे इसके 18 इंच के अलॉय रिम, जो कि है सिल्वर फिनिश के अंदर। साथ में आपको डिस्क ब्रेक मिलेगी फ्रंट के अंदर। रियर में आपको मिलेंगी
ड्रम ब्रेक्स और इसका टायर सेक्शन अगर की बात की जाए तो इसका टायर सेक्शन है 255/65 R18 18 इंच का इसके अंदर अलॉय रिम दिया गया है। ये टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, डीजल वेरिएंट में आपके लिए कवर कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको मिलेंगी एम हॉक की बैजिंग मिलेगी आपको जो है 130। इसका मतलब ये है कि 130 bhp पावर जनरेट करता है इसका डीजल और जो उसके साथ इसका टॉर्क है वो 230 Nm का इसके अंदर टॉर्क दिया गया है। तो साथ में चलते हैं उसके साइड प्रोफाइल में। यहाँ पे आपको साइड ओवर VMB मोटराइज नहीं मिलेगा, पर ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है अंदर से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं थार की बैजिंग है। यहाँ पे कोई टर्न इंडिकेटर का कोई सेटअप नहीं दिखता। यहाँ पे दरवाज़ों के लैचेस हैं। यहाँ पे अच्छी एक बात ये है कि ये दरवाजे रिमूवेबल हैं, अंदर से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक हैंडल दिया गया है जो कि रेट्रो काइंड ऑफ फील देता है। और कुछ इस तरह से इसका साइड लुक, जैसे आप देख सकते हैं इट्स हार्ड टॉप मॉडल। ये हार्ड टॉप का मटेरियल भी काफ़ी अच्छा है। कई लोगों ने क्लेम किया कि ये और ये क्लैडिंग एक ही मटेरियल की, बट नहीं, ये अलग मटेरियल है और ये अलग मटेरियल है। यहाँ पे आपको रियर पैसेंजर ग्लास एरिया है, इट्स अ वेरी ह्यूज पैसेंजर ग्लास एरिया। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा डाउन साइड इसको कह सकते हैं कि ओपन नहीं होता। हालांकि इन गाड़ियों की किसी भी कोई भी गाड़ी के सेगमेंट के अंदर ये ग्लास आपको ओपनेबल नहीं मिलेगा दोस्तों। तो कुछ इस तरह से साइड की बात है। अब चलते हैं हम गाड़ी के पीछे की साइड। तो दोस्तों हमारे बूट को इसके एक्सेस करने वाले हैं। दरवाज़ा थोड़ा हैवी है और होना भी चाहिए इस तरह के व्हीकल को। ये आपने कांच ऊपर उठाया और आप बूट एक्सेस कर पाएंगे। कुछ इस तरह से इसका बूट है जिसको आप इस लैच को खींच के एक एक्सटेंड कर सकते हैं। आप चाहे तो एक बड़ा सा AC TV फ्रिज भी इसके अंदर आराम से रख सकते हैं। फ्रिज मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया है, सॉरी फॉर दैट, पर एक मीडियम साइज़ का फ्रिज आप इसके अंदर रख सकते, AC भी रख सकते। तो कुछ इस तरह से इसका बैक स्पेस था। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सॉलिड काइंड ऑफ मेटल का यूज़ किया गया है। लोडिंग लिप अगर यहाँ से आप उठाते सामान कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर टॉप टीथर मैंने पहले बताया था कि बच्चों के लिए एक सेफ्टी होनी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, छोटे बच्चों के लिए, जो हर कोई ख्याल नहीं रखता, हर कोई मैन्युफैक्चरर ख्याल नहीं रखता। मैं फिर से महिंद्रा को इसके लिए डबल थम्स अप करना चाहूँगा कि बच्चों की सेफ्टी का इसमें बहुत ही ध्यान रखा गया इस एडवेंचर काइंड ऑफ व्हीकल के अंदर भी दोस्तों। पीछे के ग्लास के अंदर आपको मिलेंगे डिफॉगर का ऑप्शन। यहाँ पे आपको ब्रेक लैंप भी मिलेगा, हाई स्टॉम्प माउंट लैंप भी मिलेगा। इस तरह से इसका कुछ डोर है जो हाफ अभी खुला हुआ है, वो खुलता है आपका हॉरिजॉन्टल वे में खुलता है, ये वर्टिकल नहीं खुलता है। और ये थर्ड साउंड बिल्कुल एक प्रूवनेस है इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी की, इसकी मजबूती की। तो दोस्तों जैसे पीछे से स्टार्ट करते हैं, इस गाड़ी के अंदर मिलेंगे आपको स्टॉप और ब्रेकिंग लैंप के अंदर आपको LED एलिमेंट मिलेगा पूरा, और टर्न इंडिकेटर और रिवर्स पार्किंग साइन आपको मिलेगा हेलोजन के अंदर। यहाँ पे आपको ह्यूज सी बढ़िया से थार की ब्रांडिंग मिलेगी। और यहाँ पे मिलेगा आपको एक कन्वेंशनल डोर ओपनर मिलेगा। साथ में जो इसकी 5th टायर है वो भी इसका स्टेपनी जिसको हम कहते हैं वो भी आपका एलॉय रिम के साथ है। उसका टायर सेक्शन भी ऑलमोस्ट वही है जो कि इसका मेन टायर है 255/65 R18, क्योंकि ये 4x4 काइंड ऑफ व्हीकल है। तो इसमें ये चीज़ तो बिल्कुल लाजमी है कि इसका 5th टायर भी इसमें वही दिया जाए जो इसका कन्वेंशनल टायर्स होते हैं। और थोड़ा से नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा एक ह्यूज सा बम्पर जिसकी क्वालिटी भी काफ़ी टॉप नॉच है। इस बार कोई भी कॉस्ट कटिंग इस बार महिंद्रा ने की नहीं है इस गाड़ी के अंदर स्पेशली। और यहाँ पे मिलेंगे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर जो इधर ही है, साइड में होता तो और थोड़ा अच्छा रहता। और हाँ, इसके अंदर एक डाउन साइड ये है कि इसके इस मॉडल के किसी भी लाइनअप के अंदर, किसी भी मॉडल के अंदर आपको रिवर्स कैमरा दिया नहीं जाएगा। और अगर बात की जाए इसके डिपार्चर एंगल की तो अपने आप में अपनी क्लास के अंदर सबसे हाईएस्ट ये डिपार्चर एंगल है। मैं इसके अंदर आपको लिख दूंगा, यहाँ पे थोड़ा मेंशन करूँगा कितना इसका डिपार्चर और फ्रंट एंगल अप्रोच एंगल है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो है समवेयर अराउंड 266 mm। और इसकी मैं विड्थ आपको मेंशन कर दूंगा यहाँ पर भी। इसका जो डिपार्चर एंगल है वो भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है और क्लास लीडिंग इसके अंदर डिपार्चर एंगल है। यहाँ पे मैं बिल्कुल मेंशन कर दूंगा इस चीज़ को। यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसा कुछ एक 4x4 एक रगड व्हीकल होते हुए भी आपको कुछ ऐसी कोई छोटी ऐसी
चीज़ आपको मिलेगी नहीं जिसका आप कमी निकाल पाए। महिंद्रा ने इस व्हीकल को इस बार काफ़ी सॉलिड बनाया है। कुछ इस तरह से इसका एक वॉक अराउंड है। यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना मैं भूल गया था कि जो इसके फुट स्टेप है ये भी कुछ इस तरह से मिलते हैं। इस टॉप एंड मॉडल के अंदर आपको वेरिएंट बाय वेरिएंट वीडियो में ला के देने वाला हूँ, तो बने रहे मेरे चैनल के साथ। यहाँ पे आप देखेंगे तो साइड में आपको मिलेगी थार की एक बहुत ही प्रीमियम काइंड ऑफ बैजिंग मिलेगी यहाँ पे, जो अपने आप में ही ये दर्शाती है कि मैं थार हूँ, मुझे आप लेके कहीं भी जा सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगी एक प्यारी सी फ्रंट विंडशील्ड जो कि थोड़ी खड़ी होती थी पर इस बार थोड़ी सी टैपर्ड कर दी गई है, जिसका व्यू एंगल भी अगर आप देखेंगे तो अंदर से तो काफ़ी अच्छा, वो मैं आपको दिखाऊंगा अंदर से। यहाँ पे आपको वाइपर मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगी आपको वॉशर इसको धोने के लिए। और अब बात करते हैं इसके इंजन बे की, तो मैं आपको जल्दी से इसके इंजन बे दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों करते हैं इसके इंजन बे और इंजन की बातें। तो सबसे पहले मैं दिखा दूँ इस व्हीकल का जो बोनट है, कहीं से भी इंसुलेटेड आपको दिया नहीं गया, स्पेशली इन द डीजल वेरिएंट, और शायद पेट्रोल वेरिएंट में मैं बनाऊंगा उसमें भी ज़रूर देखूंगा। तो यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ दी नहीं गई है दोस्तों। और अगर बात की जाए इसके इंजन की, तो ये है आपका 2.2 M हॉक 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन जो प्रोड्यूस करता है 130 हॉर्स पावर और साथ में 320 Nm का मैसिव टॉर्क। और ये 4x4 व्हीकल है। इसके और भी कैपेबिलिटीज़ है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बैटरी भी बहुत ही बड़ी और हैवी है। यहाँ पे आप फ्लूइड्स करवा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए तो यहाँ पे आप अपने वाइपर्स के लिए पानी भी भरवा सकते हैं या भर भी सकते हैं दोस्तों, इट्स अपॉन ऑन यू। यहाँ पे सारी चीज़ है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसका इंजन भी काफ़ी वेल मैनेज बना गया है। एक 4x4 व्हीकल के प्रोस्पेक्टिव से अगर देखेंगे तो एक बहुत ही अच्छा वेल मैनेज इंजन बेस को कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे हर चीज़ देखें तो वेरी नीट एंड क्लीनली प्लेस्ड है। यहाँ पर आप देखेंगे फायर वॉल भी आपको दिख जाएंगी, जो एक बहुत ही अच्छा टर्न ऑन है इस व्हीकल के लिए। फिट एंड फिनिशिंग के मामले में ये गाड़ी बहुत अच्छी है, बहुत ही सही तरह से महिंद्रा ने इसको डिज़ाइन किया है, जैसे आप देख सकते हैं इसको। ये है कुछ इसका इस तरह से लुक। तो दोस्तों चलिए ये तो बात होगी इंजन की, आप चलते हैं हम इसके इंटीरियर के अंदर। तो दोस्तों कुछ इस तरह से है ये नए ऑल न्यू महिंद्रा थार की आगे पीछे से देखिए। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो ये जैक नाइफ की फॉब कुछ इस तरह से। यहाँ पे मिलेगा आपको अनलॉक का बटन, यहाँ पे लॉक का, और यहाँ पे कुछ इस तरह से ये एक अलार्मिंग बटन दिया गया है दोस्तों। तो चलते सीधे इसके इंटीरियर की तरफ, और क्या है खासियत इसके इंटीरियर में चलते। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आ गया हूँ ऑल न्यू 2020 थार की फ्रंट सीट्स पे, ड्राइविंग सीट पे। आप कह सकते हैं कि ड्राइविंग सीट पे मैं आ चुका हूँ, हालांकि ये जायज़ भी है कि मैं ड्राइविंग सीट पे ही बैठा हुआ हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे बैठ के आपको बहुत ही अच्छा फील होगा, बिकॉज ऑफ अगर इस गाड़ी की अगर आप प्रोफाइल देखेंगे तो ये गाड़ी अपने आप में एक हार्डकोर ऑफ रोडर गाड़ी है। जो इसकी सीट्स होती है, तो एक हार्डकोर ऑफ रोडर की गाड़ी की सीट्स अपने आप में काफ़ी रफ एंड टफ काइंड ऑफ सीट होती है। बट यहाँ पे रफ एंड टफनेस के साथ साथ आपको काफ़ी कंफर्ट का भी एक पता चलेगा जब आप इस पर बैठेंगे, क्योंकि मैंने अभी इस पर बैठा हूँ तो मेरा लोअर बैक को इसने अच्छी तरह से सपोर्ट दिया हुआ है। इसके सीट ब्लोस्टर, साइड ब्लोस्टर भी बहुत ही अच्छी तरह से एक ऑफ रोडिंग करते टाइम आपको ग्रैब करके देंगे, या फिर आप हाईवे पे थोड़ा टर्न थोड़ा तेज लेंगे तो उसको भी एक सपोर्ट करता है दोस्तों। और साथ में अगर इसकी अच्छी बात यह है कि इसके ड्राइविंग साइड की जो सीट है वो हाइट एडजस्टेबल है, ताकि आप अपनी कन्वेंस के हिसाब से इसको ऊपर नीचे अपनी हाइट के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। और जो इसका व्यू है फ्रंट का वो बहुत ही अच्छा है दोस्तों। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो कोना कोना दिखता है आपको, बिल्कुल एकदम किंग ऑफ द रोड की तरह इस गाड़ी को चलाते हुए फील होगा आपको। तो कुछ इस तरह से था कुछ सीटिंग पोजीशन ऑल न्यू महिंद्रा थार की। अगर और भी इसकी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये पीछे और आगे भी बड़ी आराम से होती है, और यहाँ पे कोई भी ऐसा कंफर्ट का इशू अभी तक तो मुझे लगा नहीं है। इसको बाकी चलाएंगे उसके बाद पता चलेगा कि इसकी कितनी कंफर्टनेस है अभी इस गाड़ी के अंदर। इसका सस्पेंशन सिस्टम भी हमने अभी चेक नहीं किया दोस्तों। तो कुछ इस तरह थी इसकी फ्रंट सीट। अब देखते पीछे की सीटों में क्या है खास। लंबर सपोर्ट एडजस्टमेंट है, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड में दिया गया है, जो कि लंबे सफ़रों में या फिर थकाने वाले सफ़रों में आपको आपकी बैक को अच्छी तरह से सपोर्ट करके रखेगा। स्पेशली लोअर बैक को बहुत ही प्रॉब्लम होती है। आप कह सकते हैं किसी एज्ड पर्सन के लिए, जो ड्राइवर हो गए या पैसेंजर हो गए, को पैसेंजर, उनके लिए भी ये गाड़ी की सीटें काफ़ी अच्छी है दोस्तों। तो दोस्तों हम चलते हैं इसकी बैक सीट पे। बैक सीट पे जाने के लिए हमें क्या करना है, इस लैच को यहाँ से खींचना है एंड यहाँ पे हमारे लिए रास्ता, छोटा सा रास्ता खुल जाएगा।
कुछ ज़्यादा मेहनत ना करके मैं अपना ये पाँव एक स्टेप पे रख के हियर आई गो, इस तरह से मैं कुछ इनकी पीछे की सीटों में आ गया हूँ। तो दोस्तों पीछे आने में मुझे कुछ खास दिक्कत नहीं हुई। मेरी हाइट है 5.9 फॉर द रेफरेंस, और मेरा शरीर भी उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, मैं मीडियम बॉडी से बिल्ड करता हूँ। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है कि आपको कंफर्ट बहुत ही भर के मिलेगा। इट्स अ 4 पैसेंजर व्हीकल, तो 4 लोग इसके अंदर बड़े आराम से सफ़र कर सकते हैं लंबी ड्राइव के लिए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आपको ग्रैब हैंडल से मिले हुए हैं, डार्क आउट इंटीरियर मिला है क्योंकि गाड़ी की रफ एंड टफनेस को दिखाता है। तो कुछ इस तरह से था। पीछे की सीटों का देखिए कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है। यहाँ पे आपको मैंने आइसोफिक्स माउंट आपको पहले भी दिखाए हुए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है छोटे बच्चों को अगर आप कैरी करके चलते, बिकॉज इट्स हार्डकोर काइंड ऑफ व्हीकल, हार्डकोर 4x4 काइंड ऑफ व्हीकल के साथ साथ अगर आप अगर फैमिली के रखना चाहेंगे तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। बिकॉज ऑफ यहाँ पे आपको आपके बच्चों के लिए भी सेफ्टी का एक खास इंतज़ाम दिया गया है दोस्तों। और अच्छी बात एक और है कि अगर आप मेरी तरह इस तरह से अगर बैठना चाहेंगे तो आप आराम से बैठ पाएंगे। इसकी रियर हेडरेस्ट भी एडजस्टेबल है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इट्स अ वेरी बिग थम्स अप टू महिंद्रा फ्रॉम द माय साइड। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे इसके स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील भी आपको कुछ ना कुछ आइडेंटिकल लेगा महिंद्रा की गाड़ियों से। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इन द क्लास इसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल के भी ऑप्शन दिया गया है। इस बार आप देख सकेंगे तो यहाँ पे क्रूज कंट्रोल के बटन से यहाँ पे आपको मिलेंगे MID को कंट्रोल करने के बटन। यहाँ पे आपको हॉर्न पैड मिलेगा और साथ में जो कि इंटीग्रेटेड है एयर बैग के साथ। और ये स्टीयरिंग आपको ओनली रैक एडजस्टमेंट में मिलेगा, रीच एडजस्टमेंट मिलेगी नहीं। यहाँ पे आप देखेंगे तो इस व्हीकल को कंट्रोल करने के लिए जैसे कि हिल होल्ड, ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें यहाँ पे दे रखी हैं। कुछ ये MID से जुड़े हुए बटन आपको दिए। आपको हेडलाइट लेवलर स्विच दिया गया है। ऊपर आप देखेंगे थोड़ा प्रीमियम टच के साथ यहाँ पे ब्लैक फिनिश के साथ से क्रोम एक्सेंट के साथ यहाँ पे AC वेंट दिया गया है। और यहाँ पे आपको कार्बन फाइबर फिनिश भी यहाँ पे दी हुई है। और जो इसका डैशबोर्ड है काफ़ी छोटा है और टाइनी सा बोर्ड इसका डैशबोर्ड है। और मैं अंदर जाके आपको दिखाऊंगा इसके और भी फीचर्स। तो दोस्तों हम आगे हैं इसके इंटीरियर के अंदर। सबसे पहले मैं दिखाना चाहूँगा इसकी बहुत ही यूनिक चीज़ जो कि है इसका ये मैन्युफैक्चरिंग प्लेट। यहाँ पे इस प्लेट के अंदर आपको महिंद्रा थार की जितनी भी आपकी सीरियल की गाड़ी है, जैसे कि ये गाड़ी है 282 यानी ये 282वीं गाड़ी है प्रोडक्शन लाइन की। यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है प्राइड और साथ में इसमें मैसेज है मेड इन इंडिया विथ प्राइड। तो दोस्तों जो इसका डैशबोर्ड है वो भी अच्छा है। यहाँ पे काफ़ी रकेड लुक के साथ एक बहुत ही अल्ट्रा प्रीमियम फील भी कराता है। ये हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है जो कि इन गाड़ियों में कुछ ज़रूरी भी है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे इसका जो IRVM है वो भी इसमें मैनुअल दिया गया है। डे नाइट फंक्शन है बट ये मैनुअल है। और यहाँ पे दी है आपको 7 इंच की टच स्क्रीन जो कि एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले के साथ मेटेड है, यानी कि आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार इंफॉर्मेशन सेटिंग, मैनुअल, ई मैनुअल, नेविगेशन, फोन, ईच एंड एवरीथिंग्स आर देयर यहाँ पर है। और यहाँ पे इसके फिजिकल बटन है इसको कंट्रोल करने के लिए, वॉल्यूम बटन, पावर बटन एज वेल। यहाँ पे सेंटर AC भी दिया हुआ है। यहाँ पे पीछे AC वेंट नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर ही इसकी एयर फ्लो को पीछे थ्रो करने के लिए यहाँ पे ही आपको 2 AC वेंट मिलेंगे। और उससे नीचे आएंगे तो आपको मिलेंगे यहाँ पे एयर कंडीशनर जो कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल एयर कंडीशनर इस पर्टिकुलर मॉडल के अंदर आता है। उसको कंट्रोल करने के स्विचेस आपको यहाँ पे कुछ इस तरह से एयरक्राफ्ट काइंड ऑफ स्विचेस मिल जाएंगे जो कि है IP54 रेटेड, यानी कि इस पूरे डैशबोर्ड को IP54 रेटेड के स्विचेस दिए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल दिए गए हैं ताकि अगर कभी ऑफ रोडिंग करें या फिर हार्ड टॉप हटा के या फिर कुछ भी आप इस तरह की ऑफ रोडिंग करें जिसके अंदर आपको पानी या फिर कोई मॉइस्चर वाली जगह में जाना पड़े तो आपकी गाड़ी के इलेक्ट्रिकल सुरक्षित रह सकते हैं। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपको मिलेगा एक फास्ट चार्जिंग का पोर्ट, साथ में USB पोर्ट और एक्स पोर्ट। यहाँ पे 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट भी आपको मिलेगा दोस्तों। यहाँ पे कुछ थोड़ी सी जगह है आपके फोन को प्लेस करने के लिए। और यहाँ पर आते तो आपको देखिए ड्राइव मोड सिलेक्शन के बटन दिए गए हैं 2H2, 4H न्यूट्रल और 4L। यहाँ पर आपको 6 स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक गियर लीवर दिया गया है। यहाँ पे आपके पावर विंडो के स्विच दिए गए हैं। काफ़ी लोग के दिमाग में ख्याल है कि ये स्विच यहाँ पे क्यों दिए, तो आपको बताना चाहूँ जो थार के ये डोर है ये रिमूवेबल डोर है। यहाँ पे एक
एक कपलर लगा है जिसकी मदद से आप इसके डोर को हटा सकते हैं और एक एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग के लिए निकल सकते हैं। इसलिए ये स्विचेस आपको यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगे 2 बॉटल होल्डर्स और यहाँ पे मिलेगी आपको एक हैंड ब्रेक जो कि इसकी टिप है वो क्रोम फिनिश्ड दी हुई है। और स्टीयरिंग का आपको मैं लुक दिखा ही चुका हूँ, फिर से आपको एक बार दिखाना चाहूँगा। कुछ इस तरह से इसका लुक है। उसकी जो MID है वो भी बहुत ही खूबसूरत बनाई गई है। यहाँ पे आपको मिलेगा RPM मीटर, यहाँ पे मिलेगा आपको स्पीडोमीटर और यहाँ पे इंफोटेनमेंट आपको सब मिलेगी। एक बार आपको ऑफ करके दिखाता हूँ। तो कुछ इस तरह से इसकी MID डिस्प्ले दिखती है, जहाँ पे वो अभी मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाया बिकॉज ऑफ गाड़ी को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो इस तरह से कुछ दिखाया गया है। यहाँ पे एक चेक टायर डायरेक्शन का भी इसमें सिस्टम दिया गया था। आपका टायर किस तरफ है, किस तरफ मुड़ा हुआ है, ये भी आपके इस MID के अंदर आपको शो करेगा। और इसकी फंक्शन पे एक अलग वीडियो बनाऊंगा मैं दोस्तों, तो आपको मैं जल्दी इसको दिखा देता हूँ पहले क्या चीज़ है इसके अंदर। अगर आप देखेंगे इसको ओवरऑल इस तरह से कुछ इसका MID है जो अपने आप में काफ़ी अच्छा लगता है दोस्तों। अगर मैं पर्टिकुलर इस हार्ट टॉप वेरिएंट की बात करता हूँ, इस हार्ट टॉप वेरिएंट के इस मॉडल की बात करता हूँ, तो कुछ आपको इस तरह से इसका सेटअप दिखेगा। यहाँ पे बिल्कुल ही हार्ड प्लास्टिक का यूज़ किया गया है। यहाँ पे आपको LED लाइट दी गई है। यहाँ पे आपको 2 स्पीकर 2 ट्विटर्स का एक सेटअप मिलेगा और पीछे मिलेगी आपको 50-50 स्प्लिट सीट्स मिलेगी आपको। इट्स अ बेसिकली 4 पर्सन व्हीकल, मतलब कि इसमें सिर्फ 4 पैसेंजर चल सकते हैं, 3+1 ड्राइवर। और इसकी जो सबसे अच्छी मुझे बात लगती है उसके अंदर इस गाड़ी की इन सीटों में पीछे आप चाइल्ड आइसोफिक्स भी इसके अंदर सीट दी हुई है, यानी कि आप बिल्कुल बच्चों को चाइल्ड सीट पे बिठा सकते हैं। और इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी आपको रोल ओवर केज मिलेगा जो कि सेफ्टी को बहुत ही इनहेंस करता है। यहाँ पे आपको कुछ ग्रैब हैंडल्स मिलेंगे दोनों साइड और कुछ इस तरह से इसका लेआउट है पीछे की साइड का। तो यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो डोर पैड है वो भी अच्छे बनाया गया है। यहाँ पे थार की ब्रांडिंग है। कुछ इस तरह से आपको रगड साइड ऑफ मेटल दिया गया है जो कि अपने आप में काफ़ी प्रीमियम भी फील होता है हार्ड होने के बावजूद भी। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इसका डोर पैड मिलेगा जो अच्छी तरह से बिल्डअप बनाया गया है। इस बार कमी निकालना बहुत ही मुश्किल है महिंद्रा का। यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर या यहाँ पे कुछ यूटिलिटी होल्डर दिया गया है। यहाँ पे लैच दिया गया है जिसको आप निकाल के इस दरवाजे को आप पूरा बाहर निकाल सकते हैं, जिसको यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीकर ग्रिल भी दी हुई है दोस्तों। ग्लव बॉक्स कुछ इस तरह से जो काफ़ी छोटा है बट ये अच्छी बात है कि लॉकेबल है। और यहाँ पे ग्रैब हैंडल भी है। बताया था इसकी खासियत, इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्लेट विद सीरियल नंबर 282। तो दोस्तों यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो गाड़ी है पर्टिकुलर मॉडल है इसका टॉप ऑफ द लाइन डीजल का मैनुअल जिसकी प्राइस है 13,75,000 रुपये। उसके अंदर मैं आपको कुछ सेफ्टी फीचर्स भी इसके अंदर बताना चाहूँगा जो फर्स्ट इन सेगमेंट है, जैसे कि इसके अंदर ESP हो गया, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट हो गया, हिल होल्ड एंड हिल डिसेंट कंट्रोल होगा ये, और डायरेक्शन एक सिस्टम है जिसके अंदर आपको टायर का डायरेक्शन पता चलता है आपको। ये भी फर्स्ट इन द सेगमेंट इस कार के अंदर मिलेगा। टायर प्रेशर मॉनिटर भी आपको इसके अंदर मिलेगा ही मिलेगा, ताकि आपको पता चलेगा आपके कौन से टायर में कितनी हवा बाकी है, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी एक काइंड ऑफ फीचर है। इसका एक सेफ्टी फीचर है दोस्तों जो बहुत ज़रूरी है। 13,75,000 इसकी एक्स शोरूम कीमत महिंद्रा ने ऑल ओवर इंडिया रखी गई है, जैसे कि 1 नेशन 1 प्राइस के अकॉर्डिंग इसको रखा गया है अभी। और इसके अंदर आपको कई फीचर्स ऐसे मिलेंगे जो शायद किसी और गाड़ी के अंदर ना मिले। इस सेगमेंट की गाड़ी इंडिया के अंदर सिर्फ इसके बाद है, जो कि है आपकी फोर्स गुरखा BS6। अगर आपने उस गाड़ी को नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक देता हूँ, बिल्कुल देख लीजिएगा इसके कंपटीशन में कि क्या डिफरेंट है इनके इसमें और उसमें। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए और सिर्फ आप लोगों के लिए ऑल न्यू थार का एक कंप्लीट डिटेल्ड वॉक अराउंड। तो कैसा लगा आपको ये मेरा डिटेल्ड वॉक अराउंड ये वीडियो, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अगर कोई चीज़ छूट गई मुझसे तो बिल्कुल बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर आपके पास कोई 4 व्हीलर 2 व्हीलर या किसी भी तरह का व्हीकल है, चाहे ना भी हो, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे एनवायरनमेंट का ध्यान रखिए, एक पेड़ ज़रूर लगाइएगा दोस्तों। इसी मैसेज के साथ, इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं लूँगा आपसे विदा अगली वीडियो तक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, एंड डू ड्राइव सेफ। थैंक यू।